रोटी ना कपड़ा ना मकान, मांगना कुछ भी नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। और हमने 2.8 बिलियन की रिकवरी की और हम बिजली पैदा करेंगे, लेकिन रिटायर मुलाजमीन कुछ ना मांगे, बराए मेहरबानी, दुकान बंद है। ये बात तो मैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची कह रहे हैं, जिनका नारा रोटी और कपड़ा मकान है। लेकिन बहरहाल अब वो भुगतेंगे इस तरह कि एक मीटिंग हुई थी जो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, और उसमें रिटायर मुलाजमीन जो थे उनके तकरीबन जो सिंध से भी आए, दीगर इलाक़ों से भी आए थे, और उन्होंने जाके मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें तबादला ख्याल किया। वहीं पर कहा कि भैया बहुत हो गया, लोकल गवर्नमेंट देखती नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता नहीं है, चीफ सेक्रेटरी सुम्म बुकों में ठंडी मशीन में कि उनके मातहत इदारे में क्या हो रहा है। लिहाजा मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया है कि अब सिंध लोकल गवर्नमेंट रिटायर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से अब एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इजलास में मौजूद तमाम शुरा ने डॉक्टर सईद अख्तर को एसोसिएशन का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया है और उनको इस सिलसिले में एक वर्किंग कमेटी मुंतखब करने का इख्तियार दे दिया है, जिसका ऐलान ये लोग मशावरत के बाद जल्द कर देंगे। और डॉक्टर सईद अख्तर जो कि पहले ही ये जंग लड़ते चले आ रहे हैं रिटायर मुलाजमीन की, ताकि जो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जिनके लिए बल्दियाती इदारे जिसमें उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए थे वो जहन्नम का मंजर उनके लिए पेश कर रहे हैं और दोज़ख से बुरा हाल है। ताहम अब ये काम शुरू कर दिया गया है और नया फॉर्म सिंध लोकल गवर्नमेंट रिटायर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से नया प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गया है। और यकीनी तौर पर ये आना भी चाहिए था, इसलिए कि सब परेशान है कि ये हो क्या रहा है। रिटायर मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया जा रहा, लोकल गवर्नमेंट तो सुनेगी नहीं, ये हम आपको आज बता दें, लोकल गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट वो इदारा है जो कि आप ये देख रहे हैं, बरसाती नाला ये उर्दू बाज़ार से आ रहा है, ये उर्दू बाज़ार से बरसाती नाला आ रहा है और ये जा रहा है और सीधा गुजरता हुआ समंदर की तरफ। लेकिन इस नाले के फ़ौरन बाद, उर्दू बाज़ार के इस नाले के फ़ौरन बाद लोकल गवर्नमेंट की इमारत है जो कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे लोग चूरन बेचते हैं कि तजावुज़ात का खात्मा करेंगे, नाले से तजावुज़ का खात्मा करेंगे। लोकल गवर्नमेंट की इमारत, वजारत बल्दियात की इमारत खुद नाजायज़ है, इसको कोई नहीं तोड़ रहा। क्यों नहीं तोड़ रहा है? इसलिए कि अंदर बैठे हुए लोग ही काम 1 2 3 कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर वाले सुम्बुम बुकुम और सेकंड फ्लोर वाले 1 2 3 कर रहे हैं, यानी बोर्ड वाले। अभी उनके भी कारनामे बताएंगे, जो जाली वो प्रमोशन के लेटर दे रहे हैं, बाद में मुकर जाएंगे, ये दे के दे रहे हैं। ये लेटर ले जाओ, 5 लाख का दिया, एक को 6 लाख का, एक को 40-50 लाख का दिया है। अब पूरी तफसील लाएंगे बारह। तो इस 2 नंबर इमारत से जो लोकल गवर्नमेंट की कहलाती है, इसमें से जब 2 ही नंबर काम होंगे तो रिटायर मुलाजमिन की तरफ कौन देखेगा? जहन्नम में जाओ। और आपको इमारत भी दिखा दी और बाहर से भी दिखा दी लोकल गवर्नमेंट की इमारत कहाँ खड़ी है। नीचे पिलर बने हुए हैं, नीचे पानी जा रहा है, लहराम अल्लाह का। तो रिटायर मुलाजमिन तो परेशान है, लोकल गवर्नमेंट देखेगी नहीं। नतीजा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो चुका है और यकीनी तौर पर फिर अदालतों का भी रुख होगा, फिर वहाँ जाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 2022 फरवरी 2022 में, जी फिर तारीख सुन लीजिए, फरवरी 2022 में क्या कहा था कि 6.5 अरब है, 6.5 अरब, आज 12 अरब हो चुके हैं, 6.5 अरब है। बिलावल भुट्टो जरदारी 15 दिन में दे देंगे, पता नहीं क्या कुछ कलाबाजियाँ खाई थी, सुनवाते थे, बार बार सुनाते हैं, फिर सुनिए। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे। और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह आपको हल करके देगी। सुना आपने? फिर वो चूरन बिका, यूनियन का चूरन टाइट बिका, उसमें आके इन्होंने क्या कहा था, छोटा सा जुमला सुनाते थे, हम वो नहीं है जो बोलेंगे तो करेंगे नहीं। ज़रा सुनिए ज़रा। सुना आपने? 2022 फरवरी में 6.5 अरब थे, आज 12.5 अरब। और आपने ऊपर से जुल्म ये किया कि पेंशनर की खिड़की बंद कर दी 16 अक्टूबर 2023 को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी 2 साल से रिटायर होने वाले अब तीसरा साल उनका शुरू हो रहा है, उनकी यहाँ फाका कशी का वो शिकार हैं और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन ही शुरू नहीं हो रही है। जी हाँ, बीवी बच्चे बैठ गए। भाई कम से कम सैलानी से ही रब्ता कर लो कि अपने रिटायर मुलाजमीन जिनकी खिड़की बंद की है पेंशनरों की, उनको सैलानी से ही दिला दो माल, यानी
राशन भी दिलवा दो, 2 वक्त की रोटी दिला दो, एक वक्त में तो छोड़ो, एक सुबह नाश्ता छोड़ दो सुबह का, दोपहर का और रात के खाने का इंतजाम कर दो। मेयर कराची यही कर दो। हम कहेंगे तुम्हारा नारा सही है, मंशूर रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी तो दे दो, कपड़ा तो है ही नहीं जिस्म पे, वो तो पुराने पहन रहे हैं, वो भी सैलानी वाले दे देंगे। मकान तो कब्र है, 40 आदमी मर चुके हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिज़ाकल्लाह जिज़ाकल्लाह। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ठंडी मशीन में मुस्कुरा रहे होंगे, सही बोल रहा है, मेयर कराची देगा ही नहीं। बहरहाल जो भी हो, रिटायर मुलाजमीन फंस चुके हैं, अजियत का शिकार है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।